Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंदौर का जो कपल मिसिंग है, अब उसमें लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। दरअसल राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है, उनके पिता ने एक ऐसा अजीब सा कदम उठाया है जिसे सुनकर भी हैरानी हो रही है। दरअसल उनके पिता ने अपने घर के बाहर अपनी बेटी सोनम रघुवंशी की तस्वीर को उल्टा करके लटकाया हुआ है। इसके पीछे उन्होंने कई कारण बताए हैं। उनका कहना है कि जो उनके ज्योतिषी हैं, उन्होंने ये बताया कि सोनम जिस मुहूर्त में अपने घर से बाहर निकली थी वो अशुभ था, यानी कि जब उसे जो डेट बताई गई थी कि तुम अब इस डेट के बाद कहीं घूमने जा सकती हो, वो उससे पहले अपने हनीमून के लिए चली जाती है। जिसके बाद अब उनके पिता काफी ज्यादा परेशान है कि उनकी बेटी जीवित है भी या नहीं है। अगर बात करें एक टाइमलाइन की, अगर इस पूरे मामले को क्लियर किया जाए तो 20 मई की वो तारीख है जब राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। उसके बाद 23 मई को इस जोड़े ने एक मंदिर में दर्शन किए थे। फिर चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स पहुंचे थे। दोपहर में परिजनों से बातचीत के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया था। आखिरी बार जब लड़के की बात हुई थी, यानी कि राजा की, वो अपनी मां से बात हुई थी और उसके बाद उनका फोन बंद हो गया था। घर वालों को लगा कि शायद नेटवर्क की कमी है, इस वजह से उन्होंने दोबारा ट्राई नहीं किया, लेकिन फिर काफी वक्त बीत गया जिसके बाद से शक होने लगा। 24 से 25 मई के बीच परिवार लगातार कॉल करते रहे लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई एक गाड़ी लावारिस हालत में पड़ी हुई, यानी कि जो स्कूटी उन्होंने ली थी वो ऐसे ही पड़ी हुई नजर आ रही, जिसके बाद अब परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान होने लगे थे। तो 24 से 25 मई के बाद यानी कि 26 मई को राजा और सोनम के परिवार वाले शिलांग पहुंचते हैं और दोनों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और तलाशी अभियान में जुट जाते हैं। इसके बाद 28 मई की तारीख आती है जहां पर एक कपल जिस होम स्टे में रुकते हैं, पुलिस को उसकी तलाशी में उनके बैग्स बरामद होते हैं और वहां पर एक अभियान जो काफी स्लो चल रहा था, जो उनके परिवार वाले कह रहे थे कि पुलिस तेजी से काम नहीं कर रही है, उस प्रोसेस को तेज कर दिया जाता है। उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है जहां पर उस होटल का वो फुटेज दिखाई देता है जहां पर आखिरी बार राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी नजर आते हैं। फिर तारीख आती है 29 से 30 मई, जहां पर लगातार बारिश के कारण जो सर्च ऑपरेशन है वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि जो जोग्राफिकल कंडीशंस अगर हम देखें तो वहां पे काफी ज्यादा बारिश है, हिली एरिया है, तो ऐसे में वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाना भी काफी मुश्किल है। जो राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था वो भी काफी खराब हालत में बरामद हुआ था, क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही थी, पहाड़ी रास्ता था, तो ऐसे में पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब तारीख आती है 31 मई से लेकर 1 जून, जहां पर स्कूटी से राजा और सोनम निकले थे। उसकी जीपीएस लोकेशन के आसपास जांच के बाद कोई भी सुराग नहीं मिला था, यानी कि यहां पर भी पुलिस फेल हो जाती है और जो सर्च ऑपरेशन सोनम के लिए चलाया जाता है वो भी विफल हो जाता है, उसका कोई भी अता पता नहीं चल पाता है। बात आती है 2 जून की, जहां पर राजा का शव खाई में मिलता है। पुलिस को आखिरकार दोनों में से एक का शव बरामद हो जाता है। जो सड़ चुका था, शव को ड्रोन और खोजी कुत्तों ने ढूंढा था, इसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया था और फिर वहां से शव को इंदौर भेजा गया था राजा रघुवंशी के परिवार के पास। और उसके बाद से जो परिवार है वो लगातार यही सवाल उठा रहा है कि आखिर उनकी जो पत्नी है, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम, उनको कब ढूंढा जाएगा। सवाल यही है कि क्या वो जिंदा है भी या नहीं है। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इसमें कोई ऐसी साजिश है जिसमें खुद सोनम भी इन्वॉल्व है। लेकिन जो कंडीशंस नजर आ रही हैं, जो परिवार के हालात हैं, उनमें यही देखा जा सकता है कि काफी अच्छे माहौल में ये शादी हुई थी, दोनों एक दूसरे से खुश थे। परिवार ने भी कुछ ऐसा नहीं बताया कि दोनों के बीच में कोई लड़ाई थी या नहीं थी। अब ऐसे में एक और सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है जहां पर सोनम के पिता ने उठाया। उनके पिता का कहना यह है कि उनके जो ज्योतिषी ने बताया था कि उनकी बेटी इस वक्त घर से बाहर ना निकले, वो उसी वक्त घर से बाहर निकली थी, अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी। अब ये भी हम मान सकते हैं कि एक अंधविश्वास की बात है, ऐसी चीजों पर क्या सच्चाई हो सकती है, लेकिन उनके पिता का मानना यह है कि उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हुई होगी। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या उनकी बेटी और क्या राजा रघुवंशी की पत्नी जिंदा है भी या नहीं है। ये तमाम सवाल हैं, पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं है। हालांकि जो राजा रघुवंशी हैं, उनके जो भाई हैं, उनका कहना यह है कि उनको सरकार से और पुलिस से कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें सीबीआई
आए सामने और इसकी जांच तेज कर दी जाए, ताकि ये पता चल सके कि राजा रघुवंशी को किसने मारा है, क्यों मारा है। उनकी जो पत्नी है सोनम रघुवंशी, वो इस वक्त कहाँ है, क्या वो भी मुसीबत में है या वो इन सब के पीछे है। तो सवाल कहीं है, जवाब एक भी नहीं है, जवाब का इंतजार है। फिलहाल क्राइम तक की पूरी टीम लगातार इस केस में जुड़ी हुई है। जितने भी अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आपको लगातार दे रहे हैं।